अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी एडवांस डेटा माइनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमारा जहाँ से कुछ काम रह गया था, हम लोग देख रहे थे डेटा माइनिंग क्या होती है और कैसे की जाती है, बेसिक्स नोटेशन को हम लोग समझ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि डेटा माइनिंग के अंदर क्लस्टरिंग क्या होती है। याद रखिए कि क्लस्टरिंग में और क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक फ़र्क है। फर्क ये होता है कि क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम लोग क्लासेस क्रिएट करते हैं, और क्लासेस हम जब क्रिएट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स के करीब है। मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। हम एग्जांपल लेते हैं फ्रूट्स की। मान लीजिए हमारे पास फ्रूट्स की कलेक्शन है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, और हमारे पास उनका एक बहुत ज़्यादा एक ढेर लगा हुआ है। और मैं आपसे कहता हूँ कि इनको सेग्रीगेट कर दीजिए, आप इनको अलग अलग कर दीजिए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? दिस प्रोसेस विल कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। हम क्या करेंगे? क्लासेस क्रिएट कर देंगे और उस क्लास के अंदर उस प्रॉपर्टीज को कंटेन करने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम शामिल करते जाएंगे। जैसा कि ऑरेंज की क्लास में हम क्या डालेंगे? ऑरेंजेस, क्योंकि ऑरेंज एक खास किस्म की जो प्रॉपर्टी है उसको एग्जिबिट करता है। उसका टेस्ट अलग है, उसकी शेप अलग है, कलर अलग है, और उसकी दीगर प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें डेटाबेसेस की लैंग्वेज में, तो वो क्या कर रहा है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर रहा है। इसी तरह क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टीज जो ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट करते हैं, हम उनका क्लास बनाकर, ग्रुप बनाकर, या फिर उनको हम एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू करते हैं। जैसा कि एप्पल और ऑरेंज अलग अलग प्रॉपर्टीज या फिर डेटाबेसेस की लैंग्वेज में बोले तो एट्रीब्यूट्स को एग्जिबिट करते हैं। उन एट्रीब्यूट्स की बेसिस के ऊपर हम उनको अलग अलग जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। कॉमन एग्जांपल नंबर 2 में अगर हम देखें तो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या फिर इदारों में हम बच्चे जो एक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हम उनकी क्या कर देते हैं? एक क्लास क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे, अरबी पढ़ने वाले, कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बच्चों को हम अलग अलग बिठाते हैं, और इंग्लिश की क्लास में या कंप्यूटर साइंस की क्लास में हम सिर्फ उन बच्चों को ऐड करेंगे जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, यानी जो एक जैसी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं क्लस्टर्स की, तो आमतौर पर जो क्लस्टरिंग का फिनोमिनन है ये वहां पर एम्प्लॉय किया जाएगा, ये वहां पर आप अप्लाई करेंगे, इसका इस्तेमाल वहां पर करेंगे जहां पर नॉर्मली तौर पर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है, हमारे पास जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स की एक कलेक्शन होगी, उनके अंदर आमतौर पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं कम बेश वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं। जैसा कि आप अपना ब्लड सैंपल लेके आते हैं और आपकी बॉडी के अंदर मौजूद जो ब्लड सेल्स हैं उनकी एक खास किस्म की टाइप होती है। मतलब रेड ब्लड सेल्स एक ही जैसे हैं, व्हाइट ब्लड सेल का काउंट आपका एक तरह का है जो एक जैसी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है। अब क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग ये है कि उन सिमिलर प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करने वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डिस्टेंस बेस्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ जो फासला है, हम उस फासले की बुनियाद पर, ठीक है, हम उनको क्या करते हैं? ग्रुप्स के अंदर बांट लेते हैं, यानी हम ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ दी क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं? हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से कैसा है, और ये हमारा जो होगा ये आमतौर पर क्लस्टरिंग की बुनियाद है। इसको एक पास करें।